माता की भारत माता की शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या नवाचार किया? शुरुआत मेरी ज्वाइनिंग जो है वो एज ए मैथ्स टीचर हुई है और मैथमेटिक्स की वरिष्ठ अध्यापिका होने के नाते शुरू से ही नवाचार करना मेरी ज़रूरत भी हो गई थी, क्योंकि विशेष रूप से बालिकाओं की जब हम बात करते हैं तो गणित के अंदर उनको पढ़ना या बहुत ज़्यादा उत्साह उनमें नज़र नहीं आता। तो गणित को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, ये मेरी शुरुआती दौर की मेरी सर्विस में चलता रहा। उनका रिजल्ट कैसे इम्प्रूव कर सकें और किस तरह से उनको हम बहुत आगे की ओर बढ़ा सकें, इस तरह के नवाचार मैं शुरू से करती रही। जब मैं प्रधानाचार्य बनी तो नवाचारों के लिए मेरे पास बहुत सारा स्कोप आ गया कि मैं हर साइड में कर सकती हूँ। जैसे मिड डे मील में खाने को किस तरह से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे, हम कैसे उनको न्यूट्रिशियस बना सकते थे। तो सबसे पहला नवाचार हमारा ये हुआ कि मिड डे मील के अंदर मैंने रीजनल जैसे पालक बो रखा था या लौकी बो रखी थी, तो उसको हमने आटे में गुंदवा करके बच्चों को दिया। जैसे बच्चों के अंदर जो थोड़ा सा कमी थी, ब्लड की कमी थी, या वो जो आयरन टैबलेट लेने में उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो टीचर्स ने उनको लेकर के साथ में जोड़ा, अपने आप से जोड़ा कि बेटा हम भी ले रहे हैं, आपको भी लेनी है। तो इस तरह से कुछ नवाचार होते चले गए और अच्छा लगता चला गया। मेरे एक खेतिहर बच्ची थी जो कि मैना कीर नाम की थी, उसके पापा तो चुकंदर की खेती करते थे। तो उस समय उन्होंने हमको एक भामाशाह के तौर पर चुकंदर की 2 बोरियां ला करके दी और हमने बच्चों को 3-3 4-4 स्लाइस खिलाई। उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा चुकंदर खाने का टेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने सलाद में कर लिया। तो इस तरह के नवाचार हम करते रहे। इसके बाद जब मैं गई थी सवाईपुर से पहले मेघराज में, तो वहाँ कुछ बच्चे तोड़ फोड़ करते थे विद्यालय के अंदर, जहाँ मैं प्रिंसिपल बन के गई थी। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्लोगन था और वो बच्चों को इस विद्यालय से जोड़ने के लिए मैंने किया था कि बच्चों को ये लगे कि विद्यालय मेरा घर है। तो मैंने ये एक उस पर सोशल मीडिया पर भी डाला, बच्चों को भी कहा कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, इसके ऊपर आप एक लिख करके लेकर के आओ, वो लेख लिख करके लाओ। तो वो बहुत बच्चों को अच्छा लगा और उन्होंने सब जगह पर लिखा कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, मेरा विद्यालय। तो जो बच्चे तोड़ फोड़ करते थे वो नहीं करने लगे और वो बहुत अच्छा था। एक गुड टच और बैड टच जो विद्यालय में जो बालिकाएं होती है, उन पर आपका क्या राय? जी, गुड टच और बैड टच के लिए मेरा ये सौभाग्य रहा कि अजमेर पुलिस रेंज में जब मैं गोराका खेड़ा प्रिंसिपल थी, एचएम थी वहाँ पर, तो अजमेर रेंज पुलिस जो तो हमारा है, वहाँ से मुझे एक ऑफर आया था और एक मैंने स्पीक अप के ऊपर एक फिल्म बनाई थी। स्पीक अप यानी कि बोल दो, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो चुप नहीं रहना है, बोलना है। ऐसा कुछ करके उन्होंने बहुत अच्छा एक थीम मुझे दिया था और उसके ऊपर मैंने गुड टच बैड टच पर एक फिल्म बनी। उसमें था कि अजमेर पुलिस रेंज ने एक ऐसी एप्स डाउनलोड करी थी कि आपने हरा बटन दबाया तो आपके पास आप यानी कि कुछ खतरे में है और आपके पास जो भी आसपास का पुलिस स्टेशन है उसको रिकॉर्ड हो जाएगा और वो वहाँ पर पहुँचकर आपकी हेल्प करेगा। जैसे गांव में अगर कोई लड़की है या उसके साथ ऐसी स्थिति आ गई कि उसे 4 गुंडों ने घेर लिया, अब तो रेप होना संभव ही है, अब तो हो ही जाएगा उसके साथ, तो उसे एक हार्ड बटन था, रेड बटन, वो दबाना है और वो जैसे दबेगा वैसे ही पूरी पुलिस फोर्स उसके पास पहुंचेगी और उसे सेव करेगी। तो ये ऐप्स था और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसे ऐप्स होने चाहिए कि जो डाउनलोड करें लोग और इससे बचत उनकी हो जाए। और वैसे हम गुड टच बैड टच का जो स्कूल के अंदर भी बच्चों को, बहुत शुरुआती बच्चों को, और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी आज आपको कि लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी इसकी जरूरत है कि उनको गुड टच और बैड टच पता चले। एक आपके स्कूल में आपने नक्षत्र गार्डन का विकसित किया जी, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सर वो अभी मेरा वर्तमान में चल रहा है। इसके लिए मुझे प्रेरणा मेरी ज्योग्राफी की लेक्चरर है शारदा सुखवाल मैडम ने दी और उन्होंने मुझसे आकर के कहा कि मैडम अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सारा 9 नक्षत्र 12 राशियाँ उनको लेकर के 48 पौधे उसमें लगने वाले हैं और हर पौधा राशि और नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता हुआ लग रहा है। तो क्या हमको ऐसा करना चाहिए? तो उनका जो सपना था उसको धीरे धीरे पंख मिलते चले गए और आज हम इस जगह पर आ गए कि हमने उस नक्षत्र गार्डन को पूरी तरह से लगा लिया है और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और शायद हमारे शिक्षा विभाग में कुछ ही जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ये नक्षत्र गार्डन होगा। आपका नाम?
जी, मेरा नाम प्रतीक्षा ठाकुर है और ये नक्षत्र गार्डन सनातन से जुड़ा रहे, हमारे बच्चों के अंदर राशियों का, हमारे बच्चों में अपने नक्षत्रों का, अपने धर्म का सारा ज्ञान रहे, इस बारे में मेरा सोच था। मेरी सफलता मेरी अपनी नहीं है, मेरे विद्यालय की पूरी टीम की सफलता है। आज जो भी अवार्ड मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि ये मेरी पूरी टीम का अवार्ड है और मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मैं प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर की हूँ और अपने समस्त स्टाफ को, अपने छात्र छात्राओं को, सभी को इस गरिमा में जो अवार्ड है इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे सारे सपनों को पूरा किया और मेरी मदद करी, मुझे सहयोग दिया। ये हमारे साथ थे प्रतिष्ठा जी ठाकुर, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर से थे प्रधानाचार्य जी। आज इन्होंने हमारे को इंटरव्यू दिया है डायनामाइट न्यूज़ पे और मैं पंकज आडवाणी, संवाददाता भीलवाड़ा।